संभल, ठीक है ओपी भाई, अभी रुकना होगा। कुंभ में एक नारा लग रहा था, कुछ भक्त लगा रहे थे नारा, मुझे लगा कि देश को सुनना चाहिए, इसलिए मैं दोहरा दे रहा हूं। उस नारे की मेरिट डिमेरिट पर आज चर्चा नहीं करें, लेकिन नारा अच्छा कॉइन किया है। संजय राणा के पास आऊंगा कि संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। कुंभ है भैया, आप जनता ही जनार्दन। खैर, मैं एक कॉमन प्रश्न पर सब तीनों चारों मित्रों की एक टिप्पणी लूंगा छोटी छोटी। योगी जी से आज ये प्रश्न हुआ कि खड़गे जी ने ऐसा बोला, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आना तो खड़गे जी को भी पड़ेगा नहाने। इसका क्या मतलब संजय राणा? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। देखिए, इसका मतलब एकदम साफ है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की एक बात मैं मानता हूँ, वो स्पष्ट और कड़ी बात बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते हैं। आपको याद होगा, हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, आना तो पड़ा ना, हिंदू के आगे झुकना पड़ा ना, लगे 11 बार डुबकी लगाने ना। लोग बोल रहे हैं कोई एक बार लगा रहा, मैं तो 11 बार लगाऊंगा। वहां डुबकी लगाने का कंपटीशन हो रहा है, तो वही योगी जी ने बोला है। ठीक, आशीष भाई, वो जो संजय राणा कह रहे हैं आना पड़ा ना, वो एक गाना था, तुमको आना पड़ेगा। एक गाना भी आया था सिनेमा में, तुमको आना पड़ेगा। नहीं ठीक है संजय राणा, रुकिए आशीष जी। कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है उसे तो बिल्कुल जाना चाहिए, आस्था के रूप में जाना चाहे ना जाना चाहे वो आपकी मंशा है। लेकिन आज देश में जितना बड़ा सनातनी अपने आप को दिखाना है, मंदिर में बैठ के फोटो खिंचाना है, आजकल यही ट्रेंडिंग है, इसमें करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से सीख लें और ये सब सबको करना चाहिए, और खड़गे जी को भी करना चाहिए, राहुल जी को भी करना चाहिए। ठीक, आशीष चतुर्वेदी, इसीलिए मुझे पसंद है। वो बात खरी कहते हैं, अच्छी लगे तो 1 गिलास पानी पियो, बुरी लगे 2 गिलास पियो। ठीक बात कही। मैंने भारत के एक बड़े विपक्ष के नेता को एक बार व्यक्तिगत बातचीत में सलाह दी थी। बोले नहीं हम भी करते हैं। मैंने कहाँ दिखता है? कहीं नहीं दिखता। क्या करते हैं आप? मन में करते? बोले नहीं क्या तुमने दिखता तो नहीं, दिखना भी चाहिए। खैर, और क्यों नहीं दिखना चाहिए? और फोटो में समस्या क्या है? हज की फोटो नहीं डालते लोग, सफेद धोती लपेटे हुए डालते हैं ना, कोई समस्या है क्या? आज राज शर्मा साहब वही सवाल आप पर कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आज नहीं तो कल तुमको आना पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे खड़गे जी भी आएंगे। उनके परिवार ने रजाकारों का ताप झेला है। हैदराबाद के नवाब के चेले चंटुओं ने उनके परिवार को जिवह कर दिया था। जिवह, जैसे बकरा जिवह करते ना, वैसे खचाक खचाक खचाक। राज भाई वो करे, अभी खड़गे जी में हिम्मत नहीं है, जब साहस आ जाएगा तो बोलेंगे। और मेरी चिंता ये है, अब इस उम्र में हिम्मत नहीं आई तो आगे कैसे आएगी? राज भाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो आस्था का विषय है, जहाँ चैन मिले, जहाँ मन को चैन मिले, वो कार्य अवश्य करना चाहिए। और अगर खड़गे साहब गंगा जी में, जमुना जी में, त्रिवेणी संगम में जाके अगर नहाएंगे तो कोई क्या ऐसा कोई अजूबा तो होगा नहीं भाई, अजूबा हो नहीं। नहाएंगे, हो सकता है हमें भी रास्ता मिल जाएगा, दोबारा भीड़ में जाएगा। जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 4 को जा रहे हैं, अगर मान लो गंगा ने बुलाया इस बेटे को तो हम एक बार और नहा लेंगे, बथुए में पानी लग जाएगा। तो मैं ये समझता हूं अगर नहा लें। और योगी जी ने भी कहा, मैं योगी जी के बारे में इसलिए नहीं बोलता, वो मठाधीश है, मैं चीफ मिनिस्टर होने के नाते बोल सकता था अगर आप चीफ मिनिस्टर के लिए पूछते, मगर आपने योगी जी नाम लिया। मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं उनके लिए अपनी जुबान से कोई कड़वे शब्द नहीं कह सकता। मुझे क्षमा करना कि कभी जब आप पूछो तो चीफ मिनिस्टर पूछना, मैं आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, भूमिका स्पष्ट करूंगा तब प्रश्न करूंगा। बड़ी अच्छी बात कही राज शर्मा ने। भारत में यही संस्कार होना चाहिए। भारत इन संस्कारों पर रीझता है। उजड्ड और अक्खड़ और अभद्र टिप्पणियां करने वालों को भारत का मौन समाज बड़ी मुखर सजा देता है। समाज है तो मौन, लेकिन सजा बड़ी मुखर देता है। क्या जिनका सूर्यास्त नहीं होता था भारत की राजनीति में, क्या उनके खेत बिक गए? क्या 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती बिक गए ना?
कोई तो कारण रहा होगा। ओपी सिंह जी वही बात योगी जी कह रहे हैं कि अब छोड़िए, जाने दीजिए, आज नहीं तो कल आना तो खड़गे साहब को भी है नहाने। इसका क्या अर्थ निकालें? एक उदाहरण बताता हूं, उसी से अर्थ निकाल लीजिए अवतार जी। ऐसा था कि कुंभ शुरू हुआ उसके पहले अखिलेश यादव जी हरिद्वार नहाने गए थे, तो उन्होंने 2 बातें कही थी। नंबर 1 कि वहां कोई पाप धोने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कहा था क्या कुंभ नहाना जरूरी है? हरिद्वार से ही गंगा निकलती है और मैं उसमें स्नान कर रहा हूं। उसकी फोटो भी आई थी, वीडियो भी आई। बाद में तब गंगोत्री में स्नान करना चाहिए था, हरिद्वार में नहीं निकलती लगाए। लेकिन हेलो जी, लेकिन हमारी आवाज आ रही है अवतार जी? आ रहे भैया, आ रहे। हाँ, लेकिन अखिलेश जी ने हिंदू धर्म के मुताबिक उन्होंने अनादर किया है, अपने पिता का अनादर किया। उन्होंने 11 डुबकी तो लगाई, लेकिन जिस पिता को वहां प्रतिस्थापित किए हैं उसको भी त्रिवेणी के 11 घड़े जल से स्नान करवा देना चाहिए था। ये उन्होंने अपमान किया। खैर, शुरू से अपमान करते हैं। दूसरी बात, जब ये कुंभ शुरू हो रहा था तो आपको याद होगा, बहुत गलत कि भाई आप राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी भी कुंभ आएंगे स्नान करने। पिता आपको सभा पता की नहीं चला? और भाई बहुत गलत बोल। जहां जवाहरलाल नेहरू जी आए हो, इंदिरा जी आए हो, सोनिया जी आए हो, प्रियंका जी आए हो, वहां राहुल जी और आ रहे हैं स्नान करने, तो उसी परिवार की सुरक्षा में तो बेचारे भाई अगर मुलायम सिंह की मूर्ति को वहां से हटाना था तो वहां पे जो होर्डिंग लगे हुए हैं, लज्जे होर्डिंग लगे हैं जहाँ पे गैरत मर गई है, उसको भी हटाना था। सारे वो भी हटाने थे ना आपको। ठीक, आप अगर आप भाई क्या बोल जाते होगा? समय कम है, आज समय कम है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा मसाला।